कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों को मेरे इस नई वीडियो में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये आपको 6 सेमेस्टर का है, जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, आपने फार्माकोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक वही वाला है, ठीक है, जिसमें आपको एडीएमई पढ़ना होता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, और या बोल सकते हो एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखो देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है आपने, तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन की नहीं लोड है, ठीक है। तो सिंपल आपको इंट्रोडक्शन किसका पढ़ना है, बायोफार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का, जो आप आज हम देखने वाले हैं। ये जो पार्ट है ना आपका पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है, कि आप यहाँ पे सिंपल बायोफार्मास्यूटिक्स की इंट्रोडक्शन देखोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, किन किन मैकेनिज्म के थ्रू हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं अपनी बॉडी के अंदर। देन यहाँ पे जीआईटी में सिंपल आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी, ठीक है। ये भी हम अलग से टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट आपको पढ़ने वाला है, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नोन पर ओरल एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट। देखो ये वाला टॉपिक ना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका जो अगर आप ये देखोगे ना इस सिलेबस में, आप देख के डरो मत इसको कि नोन पर ओरल क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको सारे रूट्स के बारे में पढ़ना है, जो जो सिंपली हम अपने देखो, एक तो होता है आप जो ओरल रूट से लेते हो, लेकिन ओरल रूट के अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पर ओरल, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ओरल रूट से लेते हो वो अलग हो गई, और जो आप बिना, जैसे आपका पेरेंटर हो गया, ठीक है, डर्मल हो गया, ठीक है, जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करके लगाते हो, यानी आगे जो चीज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं कर रही है, उसको हम जनरली यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा सा चैप्टर है, इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपकी फर्स्ट यूनिट ना बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये यूनिट। इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही बनते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको ये पूरी यूनिट अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज़ इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में क्या होता है, आपने कोई टैबलेट खाई, आपकी वो स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे वो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसोल्यूशन होने के बाद वो आपकी इंटेस्टाइन में आपको जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ जाएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में सारे में वो क्या हो जाता है, ड्रग फैल जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में फैल जाएगी, कहीं में आप देखोगे एक बैरियर सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, प्लेसेंटा बैरियर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो 6 तरह के बैरियर्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो सब्जेक्ट के अंदर, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको टिश्यू परमेबिलिटी पढ़नी है ऑफ द ड्रग, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद अपरेंट वॉल्यूम, ये सब आपको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो अगर मैं बात करती हूँ बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसको थोड़ा सा बताया कि देखो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी टैबलेट, इंजेक्शन या कोई भी अपने डोसेज फॉर्म, ठीक है, जिसको आपको थेरेप्यूटिक एक्शन चाहिए, तो आप एक लिविंग बींग में दोगे, ठीक है, कोई जिंदा जानवर में ही दोगे ना, तो यहाँ पे लिविंग बींग, ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने इससे प्रीवियस आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखा था, सबसे पहला यूनिट में आपको क्या दिया था, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे देखनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, या तो आप डोसेज फॉर्म देखते हो, सबसे फर्स्ट आप वो याद करो, आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एंटर हुए थे, तो आपके पास एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, आपको डोसेज फॉर्म पता होना चाहिए। डोसेज फॉर्म कुछ भी हो सकती है, आपका आपने पढ़ा होगा सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, और आपके यहाँ पे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, गैसीय सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डोसेज फॉर्म होते हैं जो आप अपने बॉडी में इंसर्ट करते हो या इनटेक करते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आपके डोसेज फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं टू डिसाइड द डोसेज फॉर्म। और दूसरा क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे, सॉरी, तो इसकी एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पे आ रहे थे हम। तो यहाँ पे रिलेटेड टू द डोसेज फॉर्म होता है, और दूसरा अगर मैं बात करती हूँ रिलेटेड टू द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिंपल यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, अगेन दोनों को जोड़ देती हूँ मैं, तो जब हम अपने डोसेज फॉर्म को एक लिविंग बीइंग में डालते हैं, लिविंग बीइंग को देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने टैबलेट दे दिया, तो आपकी बॉडी में, जैसे हम इसमें रिसर्च के टाइम पे अपनी एक लिविंग बीइंग में जब आप उसको इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं,
ठीक है। और हम उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। अगर हमें कोई ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है, ये तो हम ऑलरेडी कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग हो तो हम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, लेकिन अब उसको बॉडी के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब आप बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हो तो आप वहाँ से डिसाइड करते हो कि आपकी जो डोज है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे देखते हो कि आपकी ड्रग कितनी लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, कितना आपको क्रॉस कर पा रही है, कितना आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव है, कितने उसके एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, ये सब आप वहाँ पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं उसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, अगर इस सब जो सब्जेक्ट है इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, टू डिसाइड द डोसेज फॉर्म। आप यहाँ पे डोसेज फॉर्म को डिसाइड कर सकते हो। यानी अगर मान लो कि आपने कोई मेडिसिन रिसर्च की है, ठीक है, आपने कोई ड्रग रिसर्च किया, तो आपको यहाँ पे पता करना है कि मेरी जो मेडिसिन का ड्रग का सबसे बेटर रूट ऑफ एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है। या तो आप इसको इंजेक्शन फॉर्म में दोगे, या आप इसको ओरल ओरल देने वाले हो, डर्मल देने वाले हो, कैसे आपको अपने डोसेज फॉर्म बनानी है। तो इसको भी आपको डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब एक लिविंग बीइंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जब आप उसको पूरा एक्सपेरिमेंटली देखोगे नहीं कि आपको कैसे जो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं ना, तो ऑब्वियस बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है वो भी आपकी जो ड्रग है उसको डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इंटेरिकोटेड बना देते हैं, यानी उसके ऊपर एक इंटेरिकोटेड एक कवरेज कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं ऊपर से, ताकि वो HCl की कॉन्टैक्ट में ना आए, उसको ब्रेक डाउन ना करे या डिग्रेड ना करे उस सब्सटेंस को आपकी। तो यहाँ पे हम इंटेरिकोटेड टैबलेट्स बना देते हैं ताकि आपका HCl उसको HCl से वो खराब ना हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे डोसेज फॉर्म्स हम रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं डोज। हम यहाँ पे डोज भी चेक कर सकते हैं कि मान लो आपको कितनी mg आपको किसी पेशेंट में देनी है, ठीक है, तो आपको कितनी mg बनानी है ये भी हम चेक कर सकते हैं। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पता कर सकते हैं, मैंने बता दिया। यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं ADME की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इन सब की, ठीक है। अंडरस्टैंड द बायोबिलिटी, हम बायोबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बायोबिलिटी क्या होती है, जब मान लो आपने अपने बाहर से 500 mg ड्रग दी है, ठीक है, ये 500 mg आपने बाहर से ड्रग दी है, और ये आपके सिस्टमिक में, जैसे आपने ओरली ली है आपने, ठीक है। अगर आप ओरली ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है लीवर कोई कुछ ना कुछ ड्रग को तो यहाँ पे मतलब बेकार कर ही देगा, यानी आपके ब्लड के तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि लीवर क्या है, वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही उसको क्या कर देगा, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म कर देगा उसका, ठीक है। या तो आपकी बॉडी से बाहर फेंक देगा उसको उठा के, या उसको किसी ना किसी तरीके से वो रोक लेगा, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाने देगा। तो मान लो आपने 500 mg दिया था बाहर से, ठीक है, 500 mg की आपने कोई भी टैबलेट खा ली, ठीक है, लेकिन वो आपके ब्लड में कितना पहुंच रही है, इतना 400 mg पहुंच रही है। तो इसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, कितनी ड्रग आपकी ब्लड के अंदर आई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बायोइक्विलेंस। बायोइक्विलेंस क्या होता है, इसकी स्टडी में हम करते हैं वहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई भी दो आपके पास कंपनी है जो आपकी ड्रग बना रही है, ठीक है, कोई भी दो कंपनी A और B, कोई भी ले लो आप कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये दोनों क्या कर रही है, सेम ड्रग बना रही है, ठीक है। मान लो ये भी एस्पिरिन बना रही है और ये भी एस्पिरिन बना रही है, ठीक है। अब दोनों का जो एक्शन होता है, क्या आपका एक पेशेंट जो है उसने ये वाली ली इस कंपनी के लिए, और दूसरा पेशेंट इस वाली कंपनी के लिए रहा है। तो यहाँ पे दोनों पेशेंट में अगर कोई अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, हम उसको या बोल सकते हो किसी का कम या ज़्यादा आ रहा है, तो इनको इन दोनों की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों की अगर हम इन दोनों की स्टडी करते हैं आपस में तो उसको हम बोलते हैं बायो इक्विलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फार्माकोकिनेटिक्स। देखो फार्माकोकिनेटिक्स बड़ा इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग। फार्मा को मतलब क्या होता है ड्रग, और किनेटिक मतलब क्या होता है मूवमेंट। यानी यहाँ पे देखो आपने ये भी पहले भी पढ़ा होगा, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। जब आपने कोई ड्रग खाई, तो अब मान लो आपने लिया ड्रग, आपने ओरली ली है, तो पहले देखो जैसे आप खाना खाते हो ना, सिंपल खाना खाने के बाद क्या होता है, आप चबाते हो उसको, फिर आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में फिर उसका इंटेस्टाइन में जा रही है, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका खाना आपके मुंह में गया, ठीक है, स्टमक में गया, तो वहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन होगा खाने का, ठीक है, अच्छे से और छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा वो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, एंजाइम्स वहाँ पे मिक्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह का डिग्रेडेशन वगैरह होता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। मतलब प्रोटीन्स क्या होते हैं, अपने अमीनो एसिड वगैरह में एक कन्वर्ट होते हैं ताकि वो अपने ब्लड तक अच्छे से पहुंच सके। तो जैसा आपके फूड के साथ होता है ना, वैसे ही कुछ आपके ड्रग के साथ होता है। अगर आप ओरली रूट से उसको ले रहे हो तो पहले आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। जब आपकी ड्रग पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
सबसे पहले क्या करता है, ड्रग आपने ली, इनटेक किया, माउथ के अंदर डाली, उसके बाद फिर मतलब उसको पानी के साथ लेके उसको स्टमक तक पहुंचा दिया। ठीक है, मान लो ये जो टैबलेट है ये आपकी स्टमक के अंदर आ गई। अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो यहाँ पे ये जो ड्रग है, अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑब्वियस बात है, तो आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूमते रहता है, तो वो उसके बाद कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, इसको फैटी एसिड है, तो मान लो आपको लीवर में कोई दवाई पहुंचानी है, ठीक है, उसको फिर यहाँ पे लीवर में टारगेट किसका है, लीवर का टारगेट है, तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं ड्रग के, और ड्रग यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी, यहाँ पे मतलब लगकर बाइंड होकर अपना एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, देखो ये इतना भी आसान नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पता है ना तो आपको थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देख लेना। ठीक है, वैसे तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जब आगे पढ़ोगे तो उसको पूरा और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये वाली डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। ठीक है, आपकी जो ड्रग है वो कैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट करती है, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, लेकिन कहीं मैंने देखा है कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आ जाता है तो वेल डन, अगर नहीं आता तो एक बार प्लीज उसको रिपीट करके देखना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी इसको बताने की। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या कह रही है डेफिनेशन। बायोफार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन है, इसमें आपको क्या करना होता है, ऑब्वियस बात आपके नया सब्जेक्ट हो तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, लेकिन समझो उसको। बायोफार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन जो है, इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, द rate and amount of the drug that reaches the systemic circulation and the uses of this formation information to the optimize the therapeutical efficacy of the drug products। अब देखो थोड़ा सा को तोड़ते हैं पहले, अब थोड़ा सा इसकी थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपने ड्रग लिया, आपने खाया उसको, ये आप यहाँ पहुंच गए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद यहाँ पे उसका पहले देखो एब्जॉर्प्शन होगा उसका। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन में काफी सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर आपकी कोई ड्रग मान लो ज्यादा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, यानी जो आपका वाटर सोल्यूबल ज़्यादा ड्रग है, तो उसको अब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है। टाइम भी आप बोल सकते हो, टाइम हम नहीं कहेंगे, अब्जॉर्प्शन उसकी बहुत नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपकी जो ड्रग है वो ज़्यादा लिपोफिलिक है, ठीक है, वो एकदम से अब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से हम बोल सकते हो फैक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी आपकी मान लो कोई ड्रग आपकी जो थी वो आपकी लिपोफिलिक थी, वो आपकी ब्लड के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब उसका होगा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लो आपको वो ड्रग पहुंचानी है सीएनएस के अंदर, यानी आपको अपनी ब्रेन के अंदर पहुंचानी है। अब आपको पता है, आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब आपने ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा, तो यानी आपकी सीएनएस में कोई भी, अगर आपकी कोई ड्रग आपको एक्ट करवानी है, ठीक है, मान लो आपको सीएनएस है, इसमें आपको कोई भी ड्रग पहुंचानी है, ब्रेन के अंदर आपको कोई भी ड्रग पहुंचानी है, तो आपको यहाँ पे बी ये क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेन की बीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करना है आपको, ये देखो, इसको क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं होती किसी ड्रग के लिए। इसको क्रॉस करवाने के लिए ना आपकी ड्रग को बहुत ज्यादा लिपोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लिपोफिलिक होना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से इसको क्रॉस कर पाती है। अगर हल्की सी भी ये हाइड्रोफिलिक है, या मतलब ज़्यादा ये हाइड्रोफिलिक होगी, तो ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। फिर तो कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि यहाँ पे ये अंदर ब्रेन के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको लिपोफिलिक होना पड़ेगा, तभी आपकी सीएनएस में एक्ट करेगी जाके। ठीक है, तो आपका टारगेट है वो आपका कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपका ब्रेन लिया है, तो ब्रेन में यहाँ पे डिफिकल्टी कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम बैरियर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपका एक बैरियर का एक अलग से टॉपिक आएगा, जिसमें हम देखेंगे हमारी बॉडी में जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, कौन कौन से बैरियर आपके ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, या इसमें कोई मतलब ऐसे क्या करते हैं, मतलब उसको पहुंचाने नहीं देते, या एक्शन में डिफिकल्टी कोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट में मान लो आपकी जो ड्रग थी वो लिपोफिलिक भी थी, और आपकी वो सीएनएस पे एक्ट करके भी चली गई। ठीक है, अब वो एक्ट करने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। देखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या तो आप बोल सकते हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म यानी सिस्टेमिक से पहले जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है ड्रग का, उसको हम बोलते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टेमिक में आने से पहले मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो इसका मतलब वो ड्रग आपकी लीवर में मतलब वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं आने वाली। ठीक है, वो वहीं से आपकी बॉडी में आपकी फीसिस के थ्रू, आपकी यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगी बॉडी से। ठीक है,
अब यहाँ पे आपकी मान लो ये मैं यहाँ पे CNS पे, तो CNS पे एक्ट करके आ गई, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया ना पहले भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अब ड्रग ने पूरा अपना एक्शन शो कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में वो ड्रग बैठी रहेगी आराम से, ठीक है, नहीं अब मैं नहीं निकलने वाली बाहर, ऐसा नहीं होता। बॉडी की उसको क्या करती है, बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। अब कैसे करती है, पहले उसको मेटाबॉलिज्म करती है, यानी उसको डिग्रेडेशन कर देती है, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज कर देती है। जिस फॉर्म में उसको बॉडी बाहर फेंक सकती है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में, लेस टॉक्सिक है तो उसको, सो अगर हाईली टॉक्सिक है तो उसको लेस टॉक्सिक बनाना, ठीक है। तो ये सारा काम इसका मेटाबॉलिज्म का होता है, यानी लीवर का करता है ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये लीवर के पास जाती है दोबारा से, लीवर के पास आई, लीवर ने क्या किया उसको मतलब दोबारा उसकी फॉर्म जो है, जो भी फॉर्म उसकी कन्वर्ट करनी है ड्रग की, उसको कन्वर्ट करके देन वो आपकी किडनीज के थ्रू, आपकी फीसिस के थ्रू, ठीक है, सेट के थ्रू यहाँ पे आपकी जो बॉडी से जो ड्रग है डिग्रेड, ठीक है, उसको बाहर फेंक देगी उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉडी से ड्रग आपकी चली गई बाहर, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है, यहाँ पे हमने बात की थी, देखो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी आता है, तो यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंडा आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स कैसे, यानी यहाँ पे लिखा होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। अगर आप देखो ना डेफिनेशन में, देखो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, उसके बाद यहाँ पे थेरेप्यूटिकल एफिकेसी, यानी उसकी थेरेप्यूटिकल एक्शन शो कर रही है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का मतलब समझ नहीं आता। अब देखो इस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या होती है आपकी बॉडी में ना, ये जो जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ये चीज क्रिएट करती है यहाँ पे, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे ये चीज हेल्पफुल भी होती है, और यहाँ पे ये चीज यानी आपकी ड्रग को रोक भी सकती है आपकी बॉडी में, ठीक है, या इसका पूरा इफेक्ट अच्छे से नहीं आ सकती। तो मेन चीज क्या होती है, जैसे फैक्टर, हाँ ऐसे कौन से, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी ड्रग को हाईली लिपोफिलिक कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। तो अगर हम अपनी ड्रग को, अगर हमारी कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो क्या बॉडी में वो ड्रग एब्जॉर्ब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें उसको लिपोफिलिक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम इसको, यानी इसको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी फैक्टर को हम और अच्छा बेहतर बना रहे हैं। हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी कि हमें कौन सा इफेक्ट चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो ड्रग का एक्शन है वो अच्छे से अच्छा आ सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी सारे आते हैं आपकी, जब आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना ड्रग, तो वहाँ पे बैरियर्स आती हैं, ठीक है, मैं जैसे मैंने बताया बैरियर्स आ सकते हैं। तो अगर इस बैरियर को क्रॉस करना है आपको, तो आपको और हाइड्रोफिलिक, देखो यहाँ पे लिपोफिलिक है तो यहाँ पे भी लिपोफिलिक होना पड़ेगा ड्रग को। तो यहाँ पे हम अगर हम कुछ ज़्यादा लिपोफिलिक कर देते हैं तो ऑब्वियस बात है वो आपकी एक्शन अच्छे से शो कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी से अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया ना, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि हमें कोई दवाई खाई और हमारी और टॉक्सिसिटी बढ़ गई है हमारी बॉडी में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको भी हम रोकने के लिए यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, हम ऐसा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ऐसी कोई चीज़ की, ताकि वो मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके और आपकी बॉडी अच्छे से उसको रिमूव कर सके। तो हमें फैक्टर्स को यहाँ पे कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो हमें फैक्टर को इन्फ्लुएंस करना है ताकि हमारे अच्छे से अच्छे जो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है ड्रग, टारगेट पे साइड पे जा रही है, अच्छे से आपका जो थेरेप्यूटिक एक्शन है वो आ सके। तो हम इनको इस फैक्टर्स को बढ़ाकर यहाँ पे अपनी ड्रग का एक्शन अच्छे से शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आप अब इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना, तो देखो यहाँ पे सिंपल बोला है, द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो रेट और अमाउंट आपकी बॉडी में आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया है उसके हम कैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसकी थेरेप्यूटिक जो एफिकेसी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो था बायोफार्मास्यूटिक्स का, ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है। जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता है ना तो आपको उसको दोबारा रिपीट करके देखो, या अगर आपको कोई और कुछ टीचर वगैरह से पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता के जरूर जाना कि आपको कैसा लगा ये, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो है इसकी, जो एब्जॉर्प्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये भी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो उसको भी करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपकी नोट्स से रिगार्डिंग रहती है, नोट्स जो आपकी है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, देन वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री फॉर्म में, ठीक है। PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।